देखिए, आज गुरु पूर्णिमा एक महापर्व के रूप में हमारे जो सनातन की पद्धति रही है, वो आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जा रही है। और समस्त देश और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारे यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो भगवान ने अपने से ऊंचा पद गुरु का दिया है। इतना खूबसूरत चीज को पिरोया है कि गुरु एक ऐसा जो आपके जीवन को साधने के लिए या अंधेरे को छीड़ करके उजाले की तरफ आपको अग्रसर करने के लिए, गलत रास्ते पे अगर आप चल रहे हैं तो गुरु एक ऐसा जो सही रास्ते पे आपको ला सकता है। वो आपका कुल गुरु हो सकता है, वो आपका शैक्षिक गुरु हो सकता है, वो हर तरीके के जो भी आपके स्पोर्ट्स में भी गुरु हैं। तो गुरु का जो फर्ज है वो बहुत बड़ा भगवान ने दिया है। और हम यही चाहेंगे कि ये परंपरा जो चल रही है अनवरत चलती ही रहेगी, लेकिन समाज को और भी इसमें जो है उतरना चाहिए। और जो गुरु शिष्य परंपरा की जो एक अपनी परंपरा चल रही है आदिकाल से, उसको बरकरार रखते हुए, कॉमर्शियल ना करके दार्शनिक तौर पे इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि सनातन का आपका पूरा उद्धार हो सके और जितने से जितने लोग सनातन से दाएं बाएं जा रहे हैं वो जुड़ते जाए। देखिए, अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं और इनके चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज का अभी पूजन अर्चन हम लोग किए हैं और जितने भी अनुयायी भक्त हैं सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं बड़ी तादाद में। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का महत्व ही अलग है और जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु है। जितने भी सनातन धर्मी इस चराचर जगत में जीव है, सबके कल्याण के लिए गुरु हमेशा ये सोचता है और गुरु की हमेशा ये मंशा रहती है कि शिष्य का कैसे कल्याण हो, किस तरह से उत्थान करेगा, किस तरह से ग्रोथ करेगा। और इसलिए जो है सभी शिष्यगण अपने गुरु के सानिध्य में आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आज बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अभी देख रहे हैं आप एकत्रित हैं और गुरु का आशीर्वाद मिला। और भी हमारे जो शिष्यगण हैं सभी लोग आके अर्चन पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और वो निश्चित फलीभूत होता है। समस्त भक्तों को कैसे आशीर्वाद ठीक है, समस्त भक्तों का उनका कल्याण हो और जितने उनके कुटुंब हैं सब निरंतर आगे बढ़े, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों और प्रभु की कृपा इसी तरह से रामलला की और हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। हमारे अयोध्या महानगर के तमाम पूज्य संत महंत, उनके पूरे देश भर में श्रद्धालु हैं। अपने गुरुओं के प्रति, पूज्य संत महंतों के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए हमारे पूरे अयोध्या महानगर में आज श्रद्धालु जुड़ा है। अपने ग्वाल लेकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, अपना आत्म परिष्कार करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या आज अयोध्या में आई हुई है। उन सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत शुभकामनाएं। सबको परम ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। सीताना समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। बड़े गुरुदेव भगवान की जय। हम लोगों की श्री रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा है, सनातन अनादिकाल से चली आ रही, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो इसमें गुरुओं का बहुत बड़ा महत्व है, बड़ा योगदान है। कि विश्व के जीवों के लिए बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। जब गुरु चाहेगा वही होगा, क्योंकि बिना गुरु के एक कदम हम नहीं चल सकते, चाहे लोक में हो चाहे परलोक में, आध्यात्मिक हो चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। तो हमको मार्गदर्शन करने वाला बहुत विशिष्ट पुरुष चाहिए जो सब कुछ जानता हो, ब्रह्ममय हो। ऐसे गुरुओं की पूजा हमारी परंपरा में चली आ रही है। राम ने गुरु बनाया, राम को सफलता मिली, कृष्ण को मिली। ऐसे महापुरुषों को ऐसी कृपा प्राप्त है कि वो सबके लिए दयालु होते हैं, सब पर कल्याण करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। इसमें गुरु और शिष्य का अनूठा संबंध। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस रोज न करके आज गुरु के पर्व पर संत गुरु के सानिध्य में जा करके अपना मत्था टेकिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका प्रसाद पाइए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा महापुरुषों ने बताया है। वही हम लोग उसी परंपरा को निर्वाह करने के लिए, उस परंपरा को, उस
विचारधारा को निर्वाह करने के लिए हम भी वही कदम उठा रहे हैं। सबसे प्रयास करते हैं कि सब लोग गुरु के शरण में जा करके मार्गदर्शन ले करके अपने जीवन पथ को गति दो, जिससे आपका लोक परलोक दोनों बनेगा, मानव जीवन सफल होगा। बोले गुरुदेव भगवान ने की जय। आज जो साल भर में शिष्य भक्त लोग जो गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं, तमाम उपाय पूछते हैं और अपने दुख का निवारण खोजते हैं, आज उसका कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिन है गुरु के प्रति। और जब संसार में कभी भी विपत्ति आए हम कहाँ जाएं? चक्रवर्ती राजा दशरथ के पास विपत्ति आई जब तो एक सहारा गुरु जी के पास ही गए। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोर सुत नाही, और गुरु गिरे गयो तुरत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाल। तो आज गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिन है। और हमारे शास्त्र में कहा भी गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, तो गुरु का भी काम है कि भक्तों के हृदय में भक्ति का सृष्टि करना। गुरु विष्णु भगवान का काम है पालन करना। तो जो भक्ति का बीज हमने भक्तों के हृदय में जो स्थापित किया है, उसको हमेशा देखते सुनते रहना, पालन करना, पोषण करना। और गुरु शंकर जी का काम है संहार करना। तो भक्तों के हृदय के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद आदि विकारों को या उनके दुखों का निवारण करना, ये तीनों गुण जिस गुरु में हो वही गुरु योग्य है। इसलिए आज उस गुरु की प्रति अपने आस्था प्रकट करने का, अपने जो श्रद्धा प्रकट करने का दिन है, इसलिए बड़े उल्लास के साथ अयोध्या में मनाए जा रही है। सभी को यही शुभकामनाएं हैं, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में रहें। आज गुरु शिष्य का बहुत बड़ा पर्व है। गुरु शिष्य का संबंध आत्मा का होता है और गुरु अपने शिष्य के कान में भगवान के अक्षर ब्रह्म को, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उसको स्थापित करता है। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध अखंड है, शाश्वत है। आज का ये गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, पूरे देश से भक्त अपने गुरु के चरणों में अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास प्रकट करने के लिए, उनके चरणों में नमन करने के लिए आता है। यह गुरु शिष्य का बहुत बड़ा पर्व है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। शास्त्रों में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है, चाहे कोई सुर हो, चाहे कोई असुर हो, चाहे कोई राक्षस हो, चाहे कोई यक्ष नाग किन्नर गंधर्व कोई भी हो। प्रत्येक जीव के जीवन में, प्रत्येक प्राणी के जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रों में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा जाता है, क्योंकि गुरु इन तीनों सत्ताओं से भी श्रेष्ठ है, इन तीनों सत्ताओं से भी परे है। इसलिए गुरु की महिमा अपार है और आज प्रत्येक शिष्य अपने गुरु की चरणों में अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट करने के लिए आता है। आज गुरु शिष्य का दिन है।